Dear students, we will continue lesson The Little Girl. In the previous class or previous video, we studied the lesson up to passage number 6, and today we will continue from passage number 7. So let us start reading the lesson. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came up into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. वह रात को लेटे हुई रोशनियों को देखती है। पिताजी कमरे में आते हैं, उनके हाथ में एक रूलर है, लोहे की छड़ है। मैं तुम्हारी पिटाई करने जा रहा हूँ, उसके पिताजी कहते हैं। वो चिल्लाती है, स्क्रीम, चिल्लाना, और बेड क्लॉथ के नीचे छिप जाती है। फिर पिताजी उन कपड़ों को एक तरफ खींचते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने आदेश दिया, बैठ जाओ। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को खींचो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू बी टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार सिखा देता हूँ, पिटाई कर देता हूँ, फिर तुम कभी बेकार की चीज़ों को नहीं छेड़ोगी। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। लेकिन वो स्टेटर करते हुए, हेजिटेट करते हुए, स्टैमर करते हुए कहती है, लेकिन पिताजी ये तो आपके जन्मदिन के लिए था। और उसकी पिंक कलर की, गुलाबी रंग की जो हथेली है, उन पे वो छड़ी पड़ती है, यानी रूलर से उसकी पिटाई होती है। आवर्स लेटर व्हेन grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ देर बाद जब दादी ने उसको एक शॉल में लपेटा तो बच्ची उनसे चिपक गई। What did God make father for? She sobbed. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, Pat. You will forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. दादी ने कहा, ये रहा एक साफ हैंकी, अपना नाक साफ करो और सो जाओ, सुबह तक तुम सब भूल जाओगी। लेकिन उससे पहले किजिया ने कहा, What did God make fathers for? उसने कहा, पिता को भगवान ने किस लिए बनाया है। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन वो भूली नहीं। अगली सुबह जब उसने पिता को देखा तो तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए, क्योंकि वो डरती थी कहीं उसकी पिटाई ना करें, और उसके चेहरे पर एक लालिमा छा गई। The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets ran round and round the flower bed, shaking with laughter. मैकडोनल्ड्स उसके पड़ोसी हैं, सरनेम है। वो बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति है, बच्चों के साथ खेलता है, पिता है, बच्चों की पिटाई नहीं करता। बेटे माओ को कंधे पे उठा रखा है, दूसरे बच्चे उसके हाथों से झूल रहे हैं। शी saw the boys turn hose on him and he tried to catch them, laughing all the time. बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं और वो बच्चों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पिता मैकडोनल्ड। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। तब केजियन ने निर्णय लिया कि वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल। एक दिन माँ बीमार पड़ गई और दादी और माँ हॉस्पिटल चले गए। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और बच्ची को घर में एलिस नाम की रसोइया के साथ अकेला छोड़ दिया गया। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में सब कुछ ठीक था। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन एलिस ने जब उसको बिस्तर पर लेटाया तो सब कुछ अलग हो गया, वो डर गई। यहाँ पर इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति खड़ा है ये मैकडोनल्ड है, और इसके बच्चे, एक बच्चे को कंधे पर उठा रखा है, बाकी बच्चे खेल रहे हैं। और जो वॉल, दीवार से इधर जो लड़की खड़ी है, ये केजिया है, ये सब नज़ारा देख रही है। वट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर? अगर मुझे बुरा सपना आता, नाइटमेयर बुरा सपना। शी आस्क्ड, आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी, ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर, टेक्स मी इन टू हर बेड एंड आई कांट स्टे इन द डार्क
इट विल गेट्स विस्परी। कहा कि जैसे ही अंधेरा होता मुझे बुरे सपने आने लगते हैं। दादी थी तो उनके साथ चली जाती थी, पर अब मैं किसके साथ जाऊंगी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस पुलिंग ऑफ हर सॉक्स। एलिस जो उनकी रसोईया है उसने उसकी जुराबें खींच दी और कहा सो जाओ। एंड डोंट यू स्क्रीम, चिल्लाओ मत, तुम्हारे पिता उठ जाएंगे। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. Well, she could not move, could only stand still, crying out, Grandma, Grandma. She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. लेकिन रात को वही बुरा सपना आया। कसाई, बुचर होता कसाई, एक चाकू एक रस्सी लिए हुए है, उसके पास आता है, भयानक स्माइल उसके चेहरे पे, और लड़की हिल नहीं पाती है। वो चिल्लाती ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। फादर बिसाइड हर, उसके पिताजी उसके पास आ जाते हैं एक हाथ में कैंडल लेके और कहते हैं कि क्या मामला है। ओ अ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, मेरे पास मुझे दादी चाहिए। एक कसाई मुझे दिखता है, उसके हाथ में चाकू है। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all her. It seemed she crept close to him, snuggled her head. Snuggled होता है आराम से लगा लेना, head सिर, under his arm उसकी बाहों में, held tightly to his shirt और अपने पिता की शर्ट को जोर से पकड़ लिया. Then the dark did not matter. She lay still. Rub your feet against my legs and get them warm, said father. पिता ने कहा अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ो, तुम्हें ठंड नहीं लग रही कि सो जाओ. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him, he was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had torn up all his beautiful writings. She stirred suddenly and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my hand's on your heart. I can hear it going. What's a big heart you have got, father dear? और पिताजी क्योंकि थके हुए थे तो जल्दी सो गए, और बेचारे पिताजी अब वो ऐसा सोचने लगी है वो दादी से ज़्यादा कठोर हैं, वो एक मिस्टर मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते क्योंकि इनको सारा दिन काम करना पड़ता है. पिताजी ने पूछा कि क्या और कोई सपना आया है? उसने कहा नहीं, मेरा सिर आपके हृदय आपकी छाती पर लग गया था और मैं आपकी धड़कनें सुन सकती हूँ. आपका बहुत बड़ा हार्ट है, हृदय है पिताजी. कैथरीन मैन्सफील्ड इसके लेखक हैं. तो ये लेसन का एंड हुआ, और हम इस लेसन में एक डिफरेंस देखते हैं कि स्टार्टिंग में जो कीजिए अपने फादर को डिसलाइक करती थी, उनसे जो अफ्रेड ऑफ थी, वो लास्ट में जो है उनको लाइक करने लग गई है. वो उसको सॉफ्ट लगते हैं, उसको काइंड लगते हैं और उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं.